हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि कोई भी हमारा सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में कि कोई भी हमारा रेक्टेंगल सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख ले। फिलहाल डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस यानी सेक्शन के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने कंसीडर किया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी हाइट को मैंने h माना हुआ है और हमारी जो विड्थ है वो b है और हमारे इसमें 2 एक्सिस है, एक हमारा x एक्स है और एक y y है। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। एक मैंने क्या किया हुआ है, एज्यूम किया है एक स्मॉल स्ट्रिप dy, कितनी थिकनेस है इसकी dy पे और कितनी दूरी पे है y पे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पे। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अगर हम फर्स्टली फाइंड करें इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिप का फाइंड कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का फाइंड हो जाएगा, इसलिए अभी हम बात करते हैं सो ओनली स्ट्रिप की। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, हमारी क्या दी है, विड्थ दी हुई है और हमें dy भी पता है, यानी क्या होगा b इंटू dy। हमें एरिया मिल गया स्ट्रिप का। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप किसके अबाउट है, अबाउट एक्स एक्सिस के। ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट है ये हमारा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया, ये एरिया हमारा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ये क्योंकि हमारी दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी y है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रिप की, अगर इसका हमें पूरे का चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट एक्स एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई एक्सिस को, जो आई एक्सिस मैंने कंसिडर किया वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन किया यानी कितना b है, ये हमारा क्या है y स्क्वायर है और ये dy है। हमें चाहिए क्या, पूरे का चाहिए, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है होल रेक्टेंगल का चाहिए। यहां मैं अगर लिख दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रेक्टेंगल, ओके, अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपको पता है। तो हमारी दूरी कितनी है, ये h/2 है, ये h/2 है, लोअर और हायर। तो हमारी लोअर लिमिट कितनी है, h/2 है और ये प्लस का साइन के साथ h/2 है। यहां तक हमने कर दिया। इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा b है कांस्टेंट टर्म तरीके से, ये y³ होगा y के रिस्पेक्ट में अपॉन 3 और ये हो गया h/2 पॉजिटिव साइन में और ये हो गया माइनस में h/2। इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये हो जाएगा b, 3 है न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर कर दिया, ये हो जाएगा h³ अपॉन, ये 3 के स्क्वायर में है, इसको मैंने 2 अभी लिख देता हूं, ओके, क्योंकि 2 है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस h2 का क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा b/3, ये h³ है, क्यूब करेंगे 8 आएगा, माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, कितना आ जाएगा, प्लस का साइन, यानी कहने का मतलब ये माइनस है, ये माइनस है। एक बार और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस h, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और हमारा ये कितना है, क्यूब आ गया, ओके। अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा, ये b/3 आएगा और ये हो जाएगा 2h³ अपॉन 8। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये b है
ये 2 है, 4 हुआ और ये 12 हुआ, यानी आई एक्स एक्स है जो अबाउट जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी वो निकलेगी बी एच क्यूब अपॉन 12। ये हो गया आई एक्स एक्स के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे आई एक्स एक्स की, जो हम रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे। अगर हम इसी तरह आई वाई वाई के लिए फाइंड करें, वाई वाई के लिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जो हमारी आई एक्स एक्स के लिए हम एक्स अबाउट फाइंड किए थे बी एच क्यूब अपॉन 12 आया हुआ था। अगर हम आई वाई वाई के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो हमारा है ये एच है, इस एच के लिए तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो बी हमारा आया था, अब हम इसके लिए बात करेंगे तो विड्थ इसका एच के लिए हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एच बी क्यूब अपॉन 12 आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यानी हमें आई एक्स एक्स की और आई वाई 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 की अबाउट पता हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी कितनी होगी इन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन में। अब हम बात करते हैं ए बी के लिए, जो मैं इसको ए और बी कंसिडर कर लेता हूं। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर अबाउट एक्सिस ए और बी के फाइंड करना चाहूं, तुम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर हमारी कोई भी बॉडी है, अगर हमें यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यूज किया यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी के। ओके, तो यहां हम फाइंड कर रहे हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट एक्सिस ए बी के। ए बी के लिए बात कर रहे हैं हम, तो हम यूज करेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपको दोस्तों अब पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरम में कहां लगानी है। हमें चाहिए क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, तो हमने यूज किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमारी क्या होती है, आई ए बी और आई जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू प्लस का ए और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर एच स्क्वायर। ये थ्योरम आपको पता है। अगर आपने इसका वीडियो दोस्तों नहीं देखा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, तो जरूर देखें ताकि आपको ये डिटेल से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं आई ए बी के लिए, क्योंकि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो किसके अबाउट चाहिए, ए बी के अबाउट चाहिए, तो मैंने बात किया ए बी के लिए। तो अगर हम ए बी के लिए बात करेंगे, ये हमारी जो आई जी जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखो मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ अपना मोबाइल ताकि बार बार फिगर पकड़ना ना पड़े। अब ये आई जी जी तो आई एक्स एक्स के लिए हमारा ये सेम थिंग, तो ये हमारा हो जाएगा आई एक्स और एक्स। अब एरिया कितना है, बी है और एच है, और ये जो एच स्क्वायर है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां से कितनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से h/2 है, इसलिए मैंने लिया h/2। एक एक चीज दोस्तों मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप इसको भूले नहीं, आपको ये चीज हमेशा याद रहे। h/2 का होल स्क्वायर है। अब आई एक्स एक्स के लिए वैल्यू में ऑलरेडी पता है कितनी है, बी एच क्यूब अपॉन 12। अब ये कितना हो जाएगा, बी एच स्क्वायर है, एच क्यूब है यानी बी एच क्यूब, और ये कितना है 2 है तो स्क्वायर है यानी 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली कितना आ जाएगा, बी एच क्यूब अपॉन 3, ये आई ए बी की वैल्यू। एक चीज दोस्तों, ये कभी कभी हमारे कंपटीशन में भी आता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, बी एच क्यूब अपॉन 12 को याद रखते हैं और हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है कि किसके अबाउट पूछ रहा है। हमें तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा सेक्शन है वो कोई भी रेक्टेंगल है या सर्कुलर है, कैसा भी सेक्शन है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर पूछ किसके अबाउट रहा है। एक्स एक्सिस है बी एच क्यूब 12, आई वाई है एच बी क्यूब अपॉन 12। अब ए बी के है तो आई ए बी इक्वल टू बी एच क्यूब अपॉन 3 होगा। ये चीज समझ में आ गई आपको, ओके। इसी तरह दोस्तों जैसे हमने ए बी के लिए, अगर हम इसको नाम दे दूं, इसको मैं डी दे दूं, इसको सी दे दूं, अगर हमें ए डी के अबाउट चाहिए तो क्या करेंगे, आई ए डी, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, एच बी क्यूब अपॉन 3। ओके,
अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने IXX की और IYY के लिए डिस्कस कर दिया है। अब यहां तक करने के बाद अगर हमें चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस के, यानी हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू G। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो हमारी जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का IZZ इक्वल टू IXX प्लस IYY, ये चीज फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर के लिए। हमने यूज किया यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। अब देखो हमें ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। कितनी होती है, BH³ अपॉन 12 प्लस HB³ अपॉन 12, यानी कहने का मतलब जो हमारा IZZ है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अबाउट प्लेन ऑफ द जो हमारा रेक्टेंगल है वो BH अपॉन 12 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, H² प्लस B²। तो ये दोस्तों फाइनली फाइंड हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका। अब एक बार मैं फिर से सबको लिख देता हूं। जो हमारा IXX है रेक्टेंगल के लिए कितना फाइंड हुआ था, देखो BH³ अपॉन 12, BH³ अपॉन 12, ये चीज आपको दोस्तों याद रखनी है। अगर YY की बात करें तो HB³ अपॉन 12, अगर IAB के रिस्पेक्ट में बात करें एक्सिस के तो BH³ अपॉन 3, और IAD के लिए बात करें तो HB³ अपॉन 3, और IZZ की बात करें तो BH अपॉन 12 H² प्लस B²। तो ये दोस्तों ऐसे हम फाइंड करेंगे किसी भी रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।